चली थी उस वक्त भी उन्हें ये लगा था कि मायावती अब बोलेंगी, लेकिन उनका कहना ये रहा कि उनका ये पर्सनल ओपिनियन होगा कि कहीं ना कहीं मायावती आखिरकार क्यों कुछ नहीं बोली हैं। लेकिन एक उन्हें डिटेन किया है ताकि तैयारियों को पुख्ता किया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर खुद भी ट्वीट करके कहा है कि अब देश में जो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती अपनी चुप्पी साधते हुए नजर आएंगी, क्योंकि कई ऐसे किस्से सामने आए जहाँ पर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार पुलिस का प्रचंड एक रूप देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरह से आम जनता पर पुलिस का डंडा चलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या वाकई अब अपराधियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंक मचाने के लिए यूपी पुलिस ही काफी है? ये कहना हमारा नहीं, बल्कि ये कहना है भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का। आजाद जो आज गिरफ्तार हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद को आज रामपुर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि एक दलित युवक के परिवार को वे समर्थन देने के लिए जा रहे थे। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद संभल भी गए, जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शफीकुर रहमान बर्क, जिनका निधन हो गया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गए, उन्हें याद करने के लिए गए। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने डंके की चोट पर कहा कि मैं आज रामपुर जा रहा हूं, अगर पुलिस चाहे तो मुझे रोकने के लिए मुझ पर गोली चला सकती है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। जब चंद्रशेखर आजाद ने ये खुली चुनौती पुलिस को दे दी, तो ऐसे में पुलिस को मौका मिल गया आजाद के खिलाफ कार्रवाई करने का, और आखिरकार आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आजाद की गिरफ्तारी आखिरकार क्यों हुई? वो ऐसा कौन सा कानून तोड़ रहे थे? क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के आंसू पोंछने के लिए जा रहे थे, जैसा कि आजाद ने अपने बयान में कहा भी। क्या वाकई में अब पुलिस का आतंक ही काफी है आम जनता को तोड़ने के लिए, जैसा कि आजाद ने कहा भी? अबरार है मेरे साथ और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने संभल में ये साफ तौर पर कहा कि यूपी में अब आरोपियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस ही काफी है आम जनता को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। किस तरह से आजाद के इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद पर इससे पहले भी कई बार हमले हुए और जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति चुनाव के समय इस मामले को भुनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद की जहाँ तक बात करें तो वो इस तरीके की जो है संघर्ष वाली राजनीति से निकल कर के आए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में दलित समाज में किसी के भी साथ अन्याय या किसी भी तरीके की घटना घट जाती है, और ये भी मामला उससे ही जुड़ा हुआ है। एक दलित जो है लड़के को गोली लगती है, फिर उसके बाद तमाम मामले खड़े होते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के वो जा रहे थे। अब ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद पर जो ये पूरा जो खींचतान की स्थिति पैदा हुई पुलिस वालों के साथ, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करेंगे कि चुनाव के समय पर इसको भुनाया जाए, ताकि उनको कोई राजनीतिक लाभ मिले। और जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर इससे पहले जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। ये भी कहा था कि प्रदेश में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उनको जेल में जहर देकर मरवाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके की बातें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के कैमरे को सामने कही है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस तरीके के व्यक्ति हैं जो खुल करके सरकार के ख़िलाफ़ अपने पक्ष को रखते हैं, और ख़ास तौर से जब भी उनके समाज की बात आती है तो वो हर चीज़ से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस समय जो हाउस अरेस्ट उनको किया गया है, इसको लेकर के अब हो सकता है कि उनका जो संगठन है भीम आर्मी, वो उपद्रव मचा सकते, हो सकता है कि इसके ख़िलाफ़ आपको कुछ घंटे बाद प्रदर्शन की स्थिति भी देखने को मिले। क्योंकि इससे पहले भी जब मामला हुआ था सहारनपुर में, जब उनके काफ़िले पर जब जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद हमने देखा था, हमारी टीम ने जंतर मंतर पर इस पूरे मामले को कवर भी किया था, आप भी थे उसमें। तो जो जनता का अपार समर्थन वहाँ पर देखने को मिला था, ये चीज़ें दर्शाती है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो है किस तरीके से जनता जुड़ी हुई है। और सिर्फ मात्र दलित वर्ग के लोग नहीं है, बल्कि और कई समाज के लोग जो है उनके साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब सरकार के ख़िलाफ़ एक बिगुल
फूंकने का उनको एक बड़ा मामला जो है मिल गया है और वो इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे। वाकई में देखिए, जिस तरीके से अबरार ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को आज जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो कहते हुए नजर आए पुलिस चाहे तो मुझे रोकने के लिए मुझ पर गोली चला सकती है, और ऐसा दावा भी उनके समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं कि आजाद पर हमला किया गया है। आखिरकार सच्चाई इस दावे में कितनी है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अबरार ने एक चीज जरूर कही कि चंद्रशेखर आजाद को आज जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोई विरोध प्रदर्शन, कोई उपद्रव जो है वो यहां पर करते हुए नजर आए। यहां पर मेरे साथ दिनेश हैं और दिनेश से इस मामले पर जानना चाहेंगे कि वो आखिरकार किस तरह से देख रहे हैं। अबरार ने जिस तरीके से दिनेश कहा कि हो सकता है कि कुछ घंटों में ऐसी खबर सामने आ जाए कि उनके जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए, क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया था। देखिए, यहाँ पर अभी जो है पूरी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए रामपुर जाते वक्त चंद्रशेखर आज़ाद को डिटेन कर लिया गया और पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम स्थिति से निपटने की कोशिश यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस दलित लड़के की मौत होने पर उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, उस दौरान जो है ज़्यादा उग्र भीड़ ना हो या उनके पहुँचने से कहीं ना कहीं वहाँ पर बवाल की स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसी इन तमाम जो हैं अटकलें हैं और इन तमाम परिस्थितियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है ताकि तैयारियों को पुख्ता किया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर खुद भी ट्वीट करके कहा है कि अब देश में जो रक्षक हैं वही भक्षक बन चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस दलित लड़के की मौत हुई है, 2 गुटों में अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के एक मामले में वहाँ पर बवाल मचता है और इस दौरान पुलिस को फायरिंग करने तक की नौबत आ जाती है। इस दौरान कहा जा रहा है कि एक गोली लगती है एक लड़के को और 17 वर्षीय लड़के की मौत हो जाती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि दलित समुदाय के एक बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब देखना यही होगा कि कितनी जल्दी उनको रिलीज किया जाता है और क्या वहां पर जो दलित समुदाय के या ये कहें कि आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे हंगामे को बरपा पाते हैं, क्या सरकार को घुटनों पर ला पाते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार करना यहाँ से प्रशासन के लिए भी मतलब काफ़ी टेढ़ी खीर हो सकती है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अब पुलिस प्रशासन हो सकता है 24 घंटे के बाद उनको रिलीज कर दे। वाकई में देखिए, यहाँ पर दिनेश ने एक बात कही कि चंद्रशेखर आजाद अपने आप को कहीं ना कहीं दलितों के सामने एक उनके मसीहे के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बात दलितों की होती है तो कहीं ना कहीं दलित समुदाय के लिए मसीहे के तौर पर तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी देखी जाती हैं। लेकिन आज आखिरकार मायावती कहाँ हैं, क्योंकि दलितों पर जिस तरीके से लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी, लेकिन मायावती तमाम मुद्दों पर अपनी राय अभी तक तो रखती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन आज जिस तरीके से आजाद की गिरफ्तारी हुई है, क्या अब ऐसे में इस पूरे मामले पर मायावती का रुख देखने के लिए मिल सकता है? यहाँ पर मेरे सहयोगी प्रांशी भी हैं और प्रांशी से इस चीज को समझेंगे कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हमने देखी यूपी में, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो इस तरह के मामले पर बोलती हुई नजर नहीं आई। आजाद की आज गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लग रहा है क्या अब वो बोलती हुई नजर आएंगी? देखिए, जिस तरह से मायावती दलित वोट बैंक को संभालती हुई नजर आई हैं और जिस तरह से आज मैदान में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, लोकसभा चुनाव जो काफी ज्यादा नजदीक है, उन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मायावती को लेकर जिस तरीके से बार बार सभी इंतजार कर रहे हैं कि मायावती अब बोलेंगे। चंद्रशेखर आजाद कई राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए अब तक नजर आए हैं और तब भी मायावती चुप्पी साधी हुई नजर आई हैं। इस बीच मायावती ने कई ऐसे संकेत दे दिए हैं कि वह कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, चाहे बात यहाँ पर कर ली जाए तमाम उन मुद्दों के बारे में, चाहे बात राज्यसभा चुनाव में जो वोट किए गए हैं उनको लेकर कर ली जाए, मायावती ने वहां पर समर्थन दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए जिस तरह से आप बात रख रही हैं कि इन मुद्दों पर अब मायावती बोलेंगे या फिर नहीं, मुद्दों पर बोल सकती हैं प्रज्ञा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बार बार मायावती पर बोलते हुए नजर आते हैं, शायद ही वह बोलती हुई नजर आएंगे, क्योंकि वह चंद्रशेखर आजाद से पूरी तरीके से नाता तोड़ चुकी हैं और साफ तौर पर वह ये भी कहती हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वह किसी भी दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी। और चंद्रशेखर आजाद अब भी यही इंतजार कर रहे हैं। जब उनके साथ जो हादसा हुआ था, जो उन पर गोली चली थी, उस वक्त भी उन्हें ये लगा था कि मायावती अब बोलेंगी, लेकिन उनका कहना ये रहा कि उनका ये
पर्सनल ओपिनियन होगा कि कहीं ना कहीं मायावती आखिरकार क्यों कुछ नहीं बोली हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब वह बोलेंगी और तब वह कहेंगी कि आप पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं आज भी वो इंतजार है, लेकिन लगता नहीं है कि मायावती आगे चलकर भी उनके साथ आना चाहेंगी। एक वक्त था जब वह उनके साथ दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए मायावती ये बखूबी समझ चुकी हैं कि अगर वह गठबंधन के साथ जाती हैं तो उन्हें कोई भी सियासी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर किंग मेकर का काम करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ही लगातार आगे बढ़ रही है। सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो भी बीजेपी ही आगे आ रही है। तो ऐसे में मायावती बार बार कहीं ना कहीं इशारों में बीजेपी के साथ आने का संकेत दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर दलित पर बोलते हैं तो मायावती दलित पर बोलेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के सुर से सुर तो उनके शायद ही मिलते हुए नजर आएंगे। वाकई में देखिए यहाँ पर ये काफी अहम सवाल है। जिस तरीके से प्रांशी ने कहा भी कि उन्हें नहीं लगता कि मायावती चंद्रशेखर आजाद को लेकर कुछ बोलती हुई नजर आएंगी, लेकिन बीते कुछ दिनों में देखा गया कि किस तरह से मायावती को बड़े झटके उनकी पार्टी के विधायक और सांसद देते हुए नजर आए। तो क्या इस तरह की बदलते समीकरण को देखते हुए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए क्या अब मायावती को मजबूरी में ही सही लेकिन आजाद के समर्थन में बोलना पड़ेगा? क्योंकि अगर आजाद के समर्थन में नहीं बोलती है तो शायद हो सकता है कि दलितों की नाराजगी का भी सामना मायावती को यहां पर करना पड़ जाए। यहां पर नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से भी एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि क्या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, क्योंकि 2024 के चुनाव है नाजमीन, और हाल ही में देखा भी गया कि किस तरीके से बीएसपी से नेताओं का जाना अभी भी जारी है, क्या अब अपने वोट बैंक को और नेताओं को बचाने के लिए मायावती चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कुछ बोलती हुई नजर आएंगी? देखिए, पहले भी नहीं बोला था मायावती ने, अब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती अपनी चुप्पी साधती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कई ऐसे किस्से सामने आए जहाँ पर दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कई ऐसे किस्से सामने आए जहाँ पर मायावती को खुद आगे आना चाहिए। अपने सांसदों की बात जब सामने आई तब भी यहाँ पर मायावती की बात करें, एक ट्वीट करके वो छोड़ देती हैं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि वो क्या अपने सांसदों से मुलाकात करेंगी, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हुए नजर आते हैं, तब भी मायावती ने खामोशी यहाँ पर बनाए रखी। तो मायावती का जिक्र करें तो वो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं इस बार, और अपना फायदा देखने के लिए सिर्फ ये कहती हैं कि किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि बार बार जिक्र करती हैं कि जब भी गठबंधन के साथ गई हैं उन्हें नुकसान होता हुआ नजर आया है, यहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं जीती हैं। लेकिन बात करें बसपा की तो जब अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी तब भी खासा वोट बैंक हासिल उन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मुलाकात करना, बातचीत करना कहीं ना कहीं मायावती की तरफ से तो नामुमकिन लग रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद तो हमेशा से यही कहते हुए नजर आए वो हमारी बहन जी हैं, उनके साथ हम हैं, उनकी विचारधारा वही है जो हमारी है, लेकिन मायावती की तरफ से ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाया गया। वाकई में देखिए लगातार जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अब इस मामले में मायावती की तरफ से भी कोई पहल देखी जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, आजाद की गिरफ्तारी को लेकर या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।